राजस्थान के बीहड़ इलाके में एक वीरान और खौफनाक महल है, वीरगढ़। कहते हैं वहां आज भी आधी रात को एक औरत की सिसकियां सुनाई देती है। लाल जोड़े में लिपटी कोई परछाई महल की ऊंचाई से नीचे झांकती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। लोग डरते हैं वहां जाने से, लेकिन एक लड़की थी जो डरती नहीं थी। सिया, एक इतिहास की रिसर्चर जिसे रहस्यों से मोहब्बत थी। सिया वीरगढ़ महल में रिसर्च करने आती है। उसके हाथ लगती है एक सदियों पुरानी संदूक जिसमें एक सिल्क की चिट्ठी है। प्रिय अर्जुन, मैंने सब छोड़ दिया। अब तुम्हारे जवाब पर मेरा जीवन निर्भर करता है। आज रात आना। हमारी आखिरी उम्मीद यही है। नाम नहीं, तारीख नहीं, केवल एक अजीब सी मुहर, उल्टा कमल। सिया चौंकती है। इतिहास में इस मुहर का कोई उल्लेख नहीं। कुछ है जो दबा दिया गया। सिया गांव के कुछ बुजुर्गों से मिलती है। एक 90 साल की वृद्धा, दादी अमृता, कहती है, अरे बेटा, रानी अदिति को इतिहास से मिटा दिया गया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। पर वो थी और उन्होंने प्यार किया था। सिया को एक पुराना चित्र मिलता है जिसमें एक रानी एक सैनिक को गुलाब दे रही है। नीचे लिखा है, मेरे अर्जुन के लिए। महल में रात बिताते हुए सिया को अजीब अनुभव होते हैं। बुझे हुए दीपक अपने आप जल उठते हैं। दीवारों पर लाल रंग से उभरे शब्द, वो आया था। फजर पहले पहुंच गया। और एक परछाई जो हर रात बढ़ती जाती है, जैसे किसी को उसकी मौजूदगी पसंद नहीं। एक रात सिया की आंखें नींद में बंद होती हैं, पर आत्मा जागती है। एक सपना नहीं, शायद फ्लैशबैक। रानी अदिति का। उसने देखा, रानी खिड़की के पास बैठी है, चिट्ठी हाथ में, आंखें इंतजार में। फिर जोर से दरवाजा खुलता है। सेनापति प्रवेश करता है। राजा अब नहीं आएंगे रानी, अब आपकी शादी मुझसे होगी। रानी चीखती है और तभी चिट्ठी को अपने कंगन में छिपा लेती है। सिया महल की नींव का नक्शा खंगालती है और पाती है कि एक हिस्सा ऐसा है जिसे हर बार छुपाया गया। एक तहखाना, कई वर्षों की मिट्टी और सांपों से भरे अंधेरे को हटाकर उसे वहां 2 शव मिलते हैं। एक सैनिक के कपड़ों में हड्डियां और एक रानी की जली हुई चुनरी, जिस पर अब भी सोने का कढ़ाई से बना नाम टिमटिमा रहा था, अदिति। दीवार पर खून से लिखा था, मैं मर चुकी हूं, पर मेरा सच नहीं। अगर कोई पढ़ रहा है तो मेरा नाम लौटा दो। अर्जुन निर्दोष था। सिया ये सब रिकॉर्ड करती है, सरकार को रिपोर्ट देती है, लेकिन कुछ दस्तावेज गायब कर दिए जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि इतिहास बदले। रात में महल की परछाई फिर प्रकट होती है। इस बार वह सिया से कहती है, क्या तुम मेरा सच लिखोगी? सिया डरती नहीं, वह हां कहती है। अगली सुबह महल पूरी तरह शांत होता है। साया कभी नहीं लौटता। 1 साल बाद सिया की किताब शाही रहस्य और दिल की कहानी प्रकाशित होती है। लोग पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, एक रानी को न्याय मिला। महल अब एक संग्रहालय बन चुका है। रानी अदिति और अर्जुन की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की जाती है और नीचे लिखा जाता है, प्रेम अमर है और सत्य चाहे कितनी भी परतों में छिपा हो, एक दिन बाहर आता है। वीरगढ़ अब खामोश है, पर वो खामोशी सुकून भरी है, क्योंकि सच्चा प्रेम अब सिर्फ कहानियों में नहीं, इतिहास में भी अमर हो चुका है।